एक एक कर बॉलीवुड के बड़े नाम बेनकाब हो रहे हैं, लेकिन दीपिका पादुकोण का नाम आने के बाद से सनसनी फैल गई है। जी हां, जिन्हें मस्तानी के रूप में अब जाना जाता था, जिन्होंने पीरियड सिनेमा के जरिए अपनी एक जबरदस्त पहचान बॉलीवुड में बनाई, जिन्होंने अपनी पीढ़ी के कलाकारों को बहुत पीछे छोड़ दिया कई फिल्मों को करके, वो दीपिका पादुकोण अब ड्रग्स के मामले में फंसती दिखाई दे रही हैं। और खबर यह है कि एनसीबी उनसे पूछताछ की तैयारी कर रही है। और एक तरफ आप वो वीडियो देख रहे हैं जो करण जौहर ने खुद पार्टी की डाली थी, जिसमें दीपिका पादुकोण भी दिख रही थी, और जिस वीडियो को लेकर मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह सवाल खड़ा किया था कि बॉलीवुड में ड्रग्स पार्टी का ये वीडियो है, सभी स्टोन्ड यानी ड्रग्स के असर पर नजर आ रहे हैं। बड़ा विवाद तब भी हुआ था, लेकिन इन सब के बीच आज हम आपको पहले सुनाते हैं 2017 की ये चैट दीपिका पादुकोण और क्वान कंपनी की करिश्मा के बीच। माल की बात हो रही है। तुम्हारे पास माल है? हाँ, लेकिन घर पर। मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ। यस प्लीज। अमित के पास है, वो लेकर जा रहा है। हैश है ना? गांजा नहीं। हाँ, हैश है। जब तुम नीचे आ जाओ तो कॉल करो, मैं नीचे आऊंगी और तुम्हें दे दूंगी। हेलो, मैं आज सीबीडी ऑयल जिंजर के साथ भेज रही हूँ। हाय, थैंक यू। सुनो, मैं फिर भी एसएलवी से मिलना चाहती हूँ। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि बॉम्बे में मुझे अच्छा एमडी दोगी और हम साथ में पार्टी करेंगे। मुझे सच में एक ब्रेक की जरूरत है। कैसे? तुम मुझे एक पेडलर बना रही हो, फिर भी तुम्हारी विश मेरे लिए कमांड है। विश है, एक तरफ कमांड है, और इन सब के बीच अब एनसीबी की तलवार है, और वही तलवार लटक रही है इस वक्त जया साहा पर। लिए चलते हैं आपको दिवेश, हमारे सहयोगी वहीं से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवेश, क्या खबर है? क्या वो कुछ देर पहले जो अंदर गई थी जया साहा ही थी, और क्या पूछताछ शुरू हो गई है? जी अंजना, अभी थोड़ी ही देर पहले जया साहा आज दूसरे दिन पूछताछ के लिए यहाँ पर एनसीबी ने जहाँ पर अपना मेकशिफ्ट ऑफिस बनाया है एवलिन गेस्ट हाउस में, यहाँ पर वो मौजूद हैं। पूछताछ की प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है। उनसे एनसीबी के अफसर पहले से यहाँ पर मौजूद हैं। आपसे बता दें कि जैसा खुलासा अब तक हुआ है, जया साहा इस सारे पूरे सर्कल की एपिसेंटर के तौर पर उभर कर आई हैं। सारे लोगों से, जिन जिन लोगों के चैट में सामने आ रहे हैं नाम, उन सब से संपर्क जया साहा का ही रहा है। और जया साहा सिर्फ एक कर्मचारी नहीं है, सिर्फ वहां पर काम नहीं करती क्वान टैलेंट मैनेजमेंट में, अब वो वहां पर 2% पार्टनर भी हैं। ये उन्होंने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ के दौरान बताया था। ये आपको बता दें कि सारे टॉप के जो स्टार्स हैं, ए लिस्टर्स हैं, उनका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, उनका टैलेंट मैनेजमेंट जया साहा ही देखा करती थी। इसीलिए उनकी चैट, कुछ ऐसे स्टार्स का नाम बता सकते हैं दिवेश? काफी लोगों के साथ कुछ और बड़े स्टार्स जिनकी मैनेजमेंट को कौन कंपनी देखती थी? रणबीर कपूर उनमें से एक हैं, आलिया भट्ट हैं उसमें से, और भी अन्य कई स्टार्स हैं। आलिया भट्ट का अभी तक हमें ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिला है, पर रणबीर कपूर के बारे में हमें कंफर्मेशन मिला हुआ है कि रणबीर कपूर का भी टैलेंट मैनेजमेंट पोर्टफोलियो जो था वो कौन टैलेंट मैनेजमेंट के पास ही था। इसके अलावा बहुत सारे ए लिस्टर्स हैं जिनके बारे में अभी सुनने में आया है, उनके बारे में पता चला है, पर अभी भी ऑफिशियल कंफर्मेशन इसके बारे में बची हुई है। पर आपको बता दें, जया साहा, जिनका नाम पूरा नाम है जयंती साहा, ये काफी दिनों से क्वान टैलेंट मैनेजमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं। और अब जो ये ड्रग चैट सामने आए हैं, जो इनके मोबाइल से रिट्रीव किए गए हैं, इनसे एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक पूरा नेटवर्क इससे सामने आ रहा है, और किस हद तक बॉलीवुड में ड्रग अब्यूज चल रहा था, ड्रग नशे की आदत लगी हुई थी या नशा कर रहे थे लोग, वो सब कुछ सामने आ रहा है। और एक टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी जिसका काम है कि वो अपने जो स्टार्स हैं, उनको, उनके जो क्लाइंट्स हैं, उन्हें काम दिलवाएं, उन्हें एंडोर्समेंट्स दिलाएं, उन्हें एडवर्टीजमेंट्स दिलाएं, उन्हें फिल्में दिलाएं, उन्हें इवेंट्स दिलाएं, यहाँ पर वो उन्हें ड्रग्स मुहैया करा रहे थे। हो सकता है कि ये अपने क्लाइंट को खुश करने के लिए वो लोग कर रहे हो, ताकि क्लाइंट उन्हें छोड़कर किसी और टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के पास ना जाए। पर यहाँ पर ये सीधा सीधा सबूत है, एक सीधा एविडेंस दिखाई दे रहा है जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिला है, और एक
पहले तरीके का एक केस है जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इन्वेस्टिगेट कर रही है। ऐसा केस कभी भी इंडिया में नहीं हुआ है, कभी भी इस देश में नहीं हुआ है, जहां पर एक कड़ी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को मिली थी, उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इसकी पूछताछ शुरू की और एक बड़ा नेक्सस इसमें खुलते जा रहा है। एक बड़े ड्रग अब्यूज सर्किट का खुलासा होते जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े स्टार्स शामिल हैं, ए लिस्टर्स शामिल हैं। उन सारे लोगों के नाम सामने आते जा रहे हैं। इसीलिए जया साहा, करिश्मा जो कि उनकी सहयोगी हैं क्वान टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी में, इसके अलावा जो अन्य लोग हैं, अमित नाम के एक व्यक्ति का भी नाम सामने आया है जो कि चैट में सामने आ रहा है, उन्हें भी बुलाया जाएगा और हर उस व्यक्ति को बुलाया जाएगा, हर उस व्यक्ति से पूछताछ की जाएगी जिसने यहाँ पर प्रोक्योरमेंट फैसिलिटेशन में मदद की। और आपको बता दें, जैसे रिया चक्रवर्ती पर केस दर्ज हुआ 67A एनडीपीएस के तहत, जिसकी वजह से 27A एनडीपीएस के तहत, जिसकी वजह से उन्हें बेल नहीं मिल पाई है अभी तक, वही केस जया साहा पर भी दायर किया जा सकता है, क्योंकि वो फैसिलिटेट करा रही थी, प्रोक्योरमेंट करा रही थी ड्रग्स का और दूसरे को दे रही थी, किसी और व्यक्ति को दे रही थी। ठीक है, एक बैंड सब्सटेंस दिया जा रहा था एक व्यक्ति को, एक दूसरे व्यक्ति को। बिल्कुल। और यही वो सवाल है जिस पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि कानूनी तौर पर यह मामला अब कैसे आगे बढ़ेगा, कौन कौन सी धाराएं लगाई जा सकती हैं। एनडीपीएस एक्ट 1985 में कंजम्पशन कितना बड़ा अपराध हो सकता है, 6 महीने से 1 साल की सजा हो सकती है, नहीं हो सकती है। और अगर आप हैश या फिर इस तरह की ड्रग्स पाई जाती है तब क्या सजा होती है, और अगर हाई एंड जिसे कहा जाता है हार्ड ड्रग्स, उसमें क्या मामला बनता है। इन सब पर चर्चा करेंगे। आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी सेशंस कोर्ट के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विद्या हमारी सहयोगी लगातार इस खबर पर हमारे साथ बनी हुई है, अरविंद ओझा मैं आपके पास भी आऊंगी। लेकिन बेल की बात हो रही थी और फिर उस कानूनी तौर पर, उस तरीके पर जिसके साथ एनसीबी इस पूरे मामले को ले जा रहा है, जिसकी वजह से आशुतोष मिश्रा इतनी मुश्किल हो रही है आज रिया चक्रवर्ती को भी बेल लेने में। वरना अभी तक तो ये लोग उस ओपन सीक्रेट के साथ सब कुछ दफन करके ढक्कन लगाकर रखने में कामयाब थे, लेकिन इस बार जो एनसीबी ने हाथ रखा है तो केस मजबूत करके आगे बढ़ रहे हैं। आशुतोष मिश्रा, देखिए, जैसे एक एक कड़ियां अंजना खुलनी शुरू हुई है, बॉलीवुड के सामने जो स्याह पर्दा था वो परत हटने लगी। जैसे परत हटने लगी, चेहरे बेनकाब होने लगे थे। कहां तो गिरफ्तारी कुछ ड्रग पेडलर से शुरू हुई, हाथ पहुंचे रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, आगे चार्ट जाती है तो स्वान कम्युनिकेशन, क्वान कम्युनिकेशन, वो कंपनियों तक पहुंच जाती है बात, जिसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े चेहरे इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये उनके लिए काम करते हैं, पीआर का काम करते हैं, उन्हें काम दिलाते हैं, उनकी मार्केटिंग करते हैं। लेकिन 27A की फांस, क्योंकि ड्रग कंज्यूम करना, खरीदना तो अलग चार्ज था ही, फैसिलिटेट करना, उसे आगे बढ़ाना, यानी जब आप कमर्शियल एक्टिविटी में चले जाते हैं तो वो एक गंभीर धारा बन जाती है। गंभीर धारा 27 से इस कदर एनडीपीएस की कि 10 साल की सजा, और जब 10 साल की सजा होती है तो ऐसे में जमानत मिलनी मुश्किल हो जाती है। आज रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती जो कि न्यायिक हिरासत में है, उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म हो रही है। हमें जो जानकारी है कि शौविक चक्रवर्ती के लिए एनसीबी एक बार फिर रिमांड ले रही है। रिमांड क्यों? क्योंकि जिन नामों का आपने जिक्र किया, जिनके लिए अब आगे पड़ताल बढ़ने वाली है कि ये पूरा ड्रग सिंडिकेट मुंबई में कैसे, एक एक नाम इसमें शामिल है, हर चेहरे का खुलासा हो। लेकिन कानूनी पचड़ा दरअसल ये है कि एनसीबी को अगर न्यायिक हिरासत के दौरान वो रिमांड मांगेगी, शौविक चक्रवर्ती हमें दिया जाए, हम पूछताछ करेंगे, व्हाट्सएप चैट से लिंक करेंगे और कौन कौन से चेहरे सामने हैं। मुनीष हमारे सहयोगी जो इसके कानूनी पहलुओं पर लगातार नजर बनाए हुए थे। मुनीष, क्या संभावना है एनसीबी की ओर से? जो हमें जानकारी है कि देखिए वो रिमांड मांगेंगे शौविक चक्रवर्ती की, लेकिन रिया चक्रवर्ती का पेच अभी भी है, उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि आज खत्म हो रही है, तो आगे कोर्ट में क्या होगा? जी देखिए, 2 चीजें हैं। रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने साफ कर दिया है कि उसे लेकर वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगे, यानी कि वो किसी भी हाल में चाहते नहीं है कि रिया चक्रवर्ती जेल के बाहर निकल पाए। इसी के साथ साथ जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है वो शौविक चक्रवर्ती की, क्योंकि एनसीबी ने एक बात तो साफ कर दिया है कि जांच के दौरान कुछ ऐसे पहलू सामने आए हैं जिसकी वजह से शौविक चक्रवर्ती की पूछताछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यानी शौविक चक्रवर्ती से वो तार जोड़ेंगे कि देखिए अगर एन से लेकर के केएस, ये तमाम सारे वर्ड आ रहे हैं, कहीं इनमें शौविक चक्रवर्ती की भागीदारी तो नहीं है? जी बिल्कुल, इसीलिए क्योंकि शौविक चक्रवर्ती को लेकर जो एनसीबी सूत्रों का कहना है कि कुछ ऐसे बॉलीवुड के और कैरेक्टर सामने आए हैं, बॉलीवुड की हस्तियां सामने आई हैं जो कि शौविक चक्रवर्ती से जुड़ी हुई थी।